Good morning students, today is your EVS class. Now today we are going to start chapter 15. The name of the chapter 15 is Bridges and Buildings. ठीक है, Bridges means होता है पुल and buildings means होता है इमारतें. तो इस चैप्टर में हम ब्रिज पुल के बारे में पढ़ेंगे और जो बिल्डिंग्स होती है इमारत होती है उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इनको बनाया जाता है और कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता है. Now we are going to start our chapter. First है bridges. पुल के बारे में पढ़ेंगे हम. ब्रिज इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इज़ बिल्ड ओवर अ रिवर. ठीक है, जो ब्रिज होते हैं पुल होते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं, रोड और रेलवेज, या तो फिर किसी रोड के ऊपर ही बनाए जाते हैं या फिर जो रेल पटरी होती है, रेल की पटरी होती है, रेल मार्ग होता है उसके ऊपर बनाए जाते हैं ना. नीचे से रेल मार्ग निकला हुआ होता है और ऊपर से पुल होता है, उसको ब्रिज कहते हैं. इट अलाउस पीपल एंड व्हीकल्स टू क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू द अदर. ठीक है, ये किसको जाने के लिए अलाउ करता है? लोगों को और वाहनों को क्रॉस करने के लिए एक साइड से दूसरी साइड जाने का अलाउ करता है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ठीक है, जो ब्रिज बनाने पुल बनाने की जो प्रोसेस है, जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका, वो बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है और बहुत धीरे धीरे बनता है. It needs several skilled and unskilled laborers and many years. ठीक है, इसमें बहुत सारे स्किल्ड मतलब जो कि इस काम को सीखे हुए होते हैं और कुछ बिना सीखे मजदूर भी होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है और बहुत साल लगते हैं एक किसी भी पुल को बनने में. ऑल ऑफ देम हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज. ठीक है, सभी लोग मिलकर एक टीम की तरह वर्क करते हैं, एक टीम की तरह कार्य करते हैं किसी भी पुल को बनाने के लिए. आर्किटेक्ट्स मेक अ डिज़ाइन फॉर द ब्रिज अकॉर्डिंग टू द गैप टू बी ब्रिज्ड. ठीक है, आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि डिज़ाइन बनाते हैं पहले तो पेजेस पर कि ब्रिज को किस अकॉर्डिंग मतलब किसके अनुसार बनाना है, कि वहाँ पर कितनी जगह है, कितनी गैप छोड़ना है, कितना उसको कर्व देना है. तो ये सारा कौन डिसाइड करता है? एक आर्किटेक्ट. ठीक है. द काइंड ऑफ ट्रैफिक और लोड इट इज़ मेंट टू कैरी एंड द रॉ मटेरियल्स अवेलेबल. ठीक है, वो क्या क्या ध्यान में रखता है कि वहाँ जो ट्रैफिक है वो किस प्रकार का है और उस पर कितना लोड आने वाला है, मतलब उस पुल पर से कितने लोग निकलने वाले हैं, रोज़ कितना चलने वाला है, या फिर उसके ऊपर से जाने वाला सामान, जाने वाले वाहन, भारी वाहन वहाँ से निकलते हैं या हल्के वाहन ही निकलते हैं, और वहाँ पर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कितना अवेलेबल है. ठीक है, उसको बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल उसके पास अवेलेबल है, उस तरह से जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उसका नक्शा बनाते हैं. इंजीनियर्स सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. ठीक है, आर्किटेक्ट ने उसका ग्राफ बना दिया, नक्शा बना दिया. अब जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके सुपरविज़न में मतलब उनकी देखरेख में क्या होती है, जो कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस होती है, बनाने की प्रोसेस जो होती है वो चलती है. कि इंजीनियर बताता है कि कौन सी सीमेंट है, कौन सी रेती है, कौन सा कितना क्या लगेगा, कितना क्या मिक्स करना है, किस तरह के मतलब उसमें जो रॉ मटेरियल्स है वो यूज़ होंगे, वो सब कौन बताता है? इंजीनियर्स बताता है. ठीक है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 98 पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्रिजेस. ठीक है, कौन कौन से प्रकार के पुल होते हैं. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस. बहुत सी तरह के, बहुत से प्रकार के पुल होते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम. उसमें से हम कुछ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट है ट्रेडिशनल बैम्बू ब्रिज. ठीक है, एक सांस्कृतिक तरीके का एक बम्बू से बना हुआ ब्रिज होता है, पुल होता है. यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी. ठीक है, ये जो बैम्बू होते हैं, लकड़ी है, लकड़ी का पुल बना हुआ है. दीज ब्रिजेस आर यूजुअली फाउंड इन विलेजेस और एट प्लेस विच रिसीव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. ठीक है, ऐसे जो ब्रिज है वो हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? सामान्यतः गाँव में और ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. दीज आर ईजी टू कंस्ट्रक्ट बट आर नॉट वेरी सेफ. ठीक है, इनको बनाना बहुत आसान है लेकिन ये सेफ़ नहीं होते, मतलब कभी भी इनका टूटने का डर होता है, कभी भी टूट सकते हैं ये. लॉग्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड एज पिलर्स फॉर सपोर्ट. ठीक है, जो पेड़ के लॉग्स होते हैं, गट्ठर होते हैं, पेड़ के तने जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है इनके पिलर बनाने में, इनको सपोर्ट देने के लिए. बैम्बू और फ्लैट वुडन पीसेस आर टाइड टू दिस पिलर्स यूजिंग रोप्स. और इन पिलरों के ऊपर जो बैम्बू होता है, बैम्बू के जो पेड़ होते हैं, बांस के जो पेड़ होते हैं, उन बांस को और जो फ्लैट बांस होते हैं उनको कसकर एक दूसरे से
टाई कर बांध कर उनको रस्सी से बांधकर इस ब्रिज को तैयार किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना लकड़ी के ब्रिज, देखिए ये यहाँ पर ये फ्लैट दिख रही है आपको लकड़ी, और ये गोल गोल लकड़ियाँ दिख रही है, इनको रस्सी से बांधा है और इस ब्रिज को तैयार किया है। नेक्स्ट है बीम ब्रिज। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली फाउंड एंड द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ब्रिज। ठीक है, ये बहुत ही पुराने समय का जो ब्रिज का प्रकार है और बहुत ही कॉमन है, ये सभी जगह हमको देखने को मिलता है। इन दिस टाइप ऑफ ब्रिज अ बीम और अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर रेस्ट ऑन अ सपोर्ट ऑन आइदर एंड। ठीक है, इस तरह के ब्रिज में क्या होता है कि बीच बीच में बीम खड़े किए जाते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है, और सपोर्ट के लिए इसमें एंड पर एक बीम दिया जाता है दोनों साइड पर। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, पुराने समय में, इट वॉज मेड ऑफ वुड, है ना, पहले ये लकड़ी से बनाया जाता था। बट नाउ बीम ब्रिजेज आर मेड अप ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट विथ मेनी पिलर्स फॉर सपोर्ट। लेकिन आजकल जो ब्रिज बनाए जाते हैं, पहले लकड़ी से बनते थे लेकिन अब लकड़ी से नहीं बनते। लकड़ी से बनने वाले ब्रिजों पर पैदल यात्रा होती थी, लेकिन अब वाहनों से यात्रा होती है। तो अब इसी ब्रिज को, इसी टाइप का जो ब्रिज है वो थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, उसको स्टील और कंक्रीट से बनाया जाता है, मतलब रेती सीमेंट से उसके पिलर बनाए जाते हैं और सपोर्ट के लिए भी बहुत सारे पिलर्स अब उसके बीच में खड़े किए जाते हैं। पहले सिर्फ दोनों कॉर्नरों पर पिलर होते थे, एक उस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर। अब यहाँ पर बीच बीच में बहुत सारे पिलर्स खड़े किए जाते हैं। आपने देखा ना, किसी नदी के ऊपर पुल देखा होगा आपने, या फिर हम लोग जाते तो रेल की पटरी आती है, उसके ऊपर से पुल बना हुआ था, तो नीचे क्या होता है, उसमें पिलर्स सपोर्टिंग के लिए बने होते हैं। नाउ नेक्स्ट है कैंटिलेवर ब्रिज। जो कैंटिलेवर ब्रिज होते हैं, इट इज़ सिमिलर टू अ बीम ब्रिज। ठीक है, बीम ब्रिज की तरह ही होते हैं ये। इट हैज़ सपोर्ट फ्रॉम ओनली वन एंड, लेकिन इसका जो सपोर्ट होता है वो सिर्फ इसके एंड में होता है, एक ही सपोर्ट होता है इसका। एग्जाम्पल हावड़ा ब्रिज इन कोलकाता, इंडिया। ठीक है, भारत में जो हावड़ा ब्रिज है कलकत्ता में है, वो इसका क्या है, एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट है आर्क ब्रिज। आर्क के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका जो शेप है वो आर्क की तरह होता है। द नेम आर्क ब्रिज इज डिराइव फ्रॉम इट्स पिक्यूलर सेमी सर्कुलर शेप। ठीक है, इसका जो नेम है इस आर्क ब्रिज का, वो इसके शेप के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो सेमी सर्कुलर होता है, अर्धगोलाकार इसका आकार होता है, इसीलिए इसका नाम जो रखा है वो आर्क ब्रिज रखा है। These ब्रिजेज आर स्ट्रोंगर देन बीम ब्रिजेस। ठीक है, जो बीम ब्रिज होते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये। इन ओल्डन डेज दीज ब्रिजेस वर मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ठीक है, पुराने दिनों में, पुराने समय में ये जो ब्रिज है वह ईंट और पत्थरों से बनाया जाता था। बट नाउ, लेकिन अब कॉन्क्रीट एंड स्टील आर यूज्ड। इसमें भी रेती और सीमेंट कॉन्क्रीट का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल सिडनी हार्बर ब्रिज इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो सिडनी का हार्बर ब्रिज है ऑस्ट्रेलिया में है, उसको आर्क ब्रिज कहा जाता है। पुराने समय में सारे जो ब्रिज है वो या तो पत्थरों से, लकड़ी से, इनसे बनते थे, लेकिन अब जितने भी ब्रिज है वो कंक्रीट और स्टील का यूज़ करके बनाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है सस्पेंशन ब्रिज। इन दिस टाइप ऑफ ब्रिज द रोडवे इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ केबल्स। ठीक है, इस ब्रिज में क्या होता है कि जो रोडवे है, जो रोड का रास्ता है, वो क्या होता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, मतलब उसको लटकाया जाता है केबल्स की सहायता से। नो ग्राउंड सपोर्ट इज़ यूज इन दिस टाइप ऑफ ब्रिज। इसमें कोई भी इसके नीचे के ग्राउंड का सपोर्ट नहीं होता है। इट इज़ फ्रीली सस्पेंडेड इन द एयर। ये हवा में झूलने वाला ब्रिज होता है। ठीक है, इसको झूलने वाला पुल भी कहा जाता है। हवा में इसको केबल, मतलब तारों की सहायता से बांधकर और लटकाकर इसको बनाया जाता है। 2 स्टील केबल्स कॉल्ड मेन केबल्स आर हंग फ्रॉम टावर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्रिज। ठीक है, 2 यहाँ पर स्टील की केबल्स होती है, मतलब बहुत मजबूत होती है वो, जिसको मेन केबल्स कहा जाता है। इनको टावर बनाकर उन पर लटकाया जाता है दोनों साइड से। ठीक है, दे कैरी द लोड ऑफ द ब्रिज, जो कि ब्रिज का, पुल का जितना भी लोड है उसको क्या करता है, संभाल कर रखता है, जो इसके टावर होते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ स्मॉल केबल्स कॉल्ड
हैंगर केबल्स इनसाइड द मेन केबल, जो मेन केबल होती है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी केबल्स होती है जिनको हैंगर केबल्स कहा जाता है, उससे मिलकर मेन केबल बनी होती है। एग्जाम्पल्स, गोल्डन गेट सस्पेंशन ब्रिज इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए। ठीक है, यूएसए में एक ब्रिज है जिसका नेम है गोल्डन गेट सस्पेंशन ब्रिज, ये इसका एग्जाम्पल है। मतलब ये इसके नीचे ज़मीन ग्राउंड पर कोई सपोर्ट नहीं होता है, इसके आइट साइड 2 टावर्स होते हैं, वो टावर्स पर इनको केबल्स के थ्रू लटकाया जाता है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। आपको जितने भी ब्रिज हमने पढ़े हैं उनके नेम आपको लर्न करना है और उनके बारे में अच्छे से रीडिंग करना है। थैंक यू।